इसमें यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट जिसमें 4 चैप्टर है, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये यूनिट फर्स्ट में है। ये जो सारे चैप्टर हैं ये है आपके बायोलॉजी के। यूनिट सेकंड, इसमें आपके चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री के। यूनिट थर्ड, इसमें आपके चैप्टर नंबर 9 to 11 है चैप्टर फिजिक्स के। और उसके बाद में जो आपके यूनिट्स है वो अलग अलग डिवाइड्स की हुई है। बुक में आपको दिखाया यूनिट 4 बुक में दिया हुआ है सारा। बुक के जो फर्स्ट पेज है, हिंदी मीडियम वाले बुक के जो फर्स्ट पेज पर उसमें सारे जितने भी ये चैप्टर्स जितने नंबर कैरी करते हैं वो सारा दिया हुआ है, कितने उसको अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ से देखेंगे। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5, यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपके टोटल 4 नंबर का, मतलब इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर आप जब बुक खोलोगे इसमें जब इस चैप्टर को आप देखोगे तो इस चैप्टर को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो 2 अलग अलग पोर्शन हैं। इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं 2 पोर्शन में, जिसमें आपको एक साइड दिखाई देगा। अगर इस चैप्टर शुरू होता है तो इस एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है वो दिए हुए हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और उनकी अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, जैसे लुईस हो गया, आरएनएस हो गया, ये सारी चीजें इसमें दी हुई। एसिड का हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, बेस को हम डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं। जो सेकंड पोर्शन है इसका, इसमें है कुछ केमिकल दिए हुए हैं, कुछ रसायन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके 5 रसायन दिए हुए, 5 केमिकल दिए हुए, उन 5 केमिकल्स का क्या है, कहाँ से हम उनको ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ से उन्हें प्राप्त करते हैं, उनका क्या यूज है, उनके क्या क्या गुण हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें दी हुई है। तो जो ये पोर्शन है इसमें से क्वेश्चन पक्का ही पक्का बनता है, ज्यादा लेंथी है नहीं। 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में से एक टॉपिक पक्का, मतलब ये मान के चलिए कि ये जो 5 है इनमें से एक आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं। डेली लाइफ में केमिस्ट्री की बात करें तो हम ज़्यादातर केमिकल से ही जुड़े हैं। तो जानते हैं हम डेली लाइफ में ना जाने अनजाने कितने केमिकल्स का यूज करते हैं। तो कुछ चैप्टर में जाने से पहले कुछ बेसिक केमिकल्स है, मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ केमिकल और उनके जनरल नेम, उनके केमिकल नेम और उनके केमिकल फॉर्मूला दिए हुए हैं। एक बार देखेंगे। सिरका, विनेगर, ठीक है। विनेगर आप सब जानते हैं घरों में मोस्टली हम यूज करते हैं। जो सिरका होता है, विनेगर होता है, उसका जो केमिकल नेम है वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH3COOH। तो यहाँ पे वापस से रिमाइंड कराऊँ क्लास 9, तो जो अलग अलग जो अपने एलिमेंट्स हैं उन सबको कंबाइन करके जब लिखते हैं किसी आपके मतलब एक कंपाउंड के रूप में, तो उनके फॉर्मूले में हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं करते। जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल आप जानते हैं कैपिटल C होता है, हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल कैपिटल O होता है। तो इन तीनों को मतलब इनको इक्वली हमें कैपिटल्स में ही लिखना है। आप इसको ये नहीं करेंगे, अदरवाइज ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लाल चीनी का रंग। चीनी का रंग सबको पता है, जब चीनी का रंग लगता है, लाल चीनी का रंग लगता है तो जलन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिड होता है। लाल चीनी का रंग स्टिंग ऑफ रेड एंड, तो इसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HCOOH। यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और अगेन हाइड्रोजन, तो ये तीनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स है, इसलिए इन्हें हम केमिकल्स में ही लिखेंगे। गैस्ट्रिक जूस आप सब जानते हैं, हम सबने 9th क्लास में पढ़ा है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है कि जब खाना है तो आमाशय में जाता है, तो आमाशय में क्या होता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा HCl। यहाँ पे H कैपिटल आएगा, C कैपिटल आएगा, बट L क्या आएगा स्मॉल आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है क्लोरीन का सिंबल है। नेक्स्ट है नमक का तेजाब या सॉल्ट एसिड। ठीक है, सॉल्ट एसिड जो होता है वो क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा H2SO4। H2 अगेन हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों ही अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसलिए क्या हो जाएगा तीनों क्या आएंगे कैपिटल्स में आएंगे। सोडियम का तेजाब एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का केमिकल नेम क्या होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा HNO3। हाइड्रोजन क्या है अलग है, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो इसको थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं इसको C को बड़ा लिख दिया तो H को क्या करते हैं छोटा कर देते हैं, और ऑक्सीजन के साथ मोस्ट ऑफ इसको छोटा बना ही देते हैं, लेकिन ये तीनों क्या आएंगे कैपिटल्स में आएंगे। HNO3 क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट केमिकल्स की बात करें तो कॉमन सॉल्ट या खाने का नमक जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट आप सब जानते हैं NaCl होता है, NaCl। Na को क्या बोलते हैं सोडियम, Cl क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसके बाद बात करें व्यंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूले से केमिकल नेम अपने आप याद हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या है CaOCl2। Ca क्या हो जाएगा कैल्शियम, O क्या है ऑक्सीजन, Cl2 क्या है क्लोराइड, तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यहाँ पर देखेंगे Ca, तो कैल्शियम का C कैपिटल आएगा लेकिन A क्या आएगा स्मॉल आएगा। ऑक्सीजन क्या आएगा आपका कैपिटल आएगा, और C क्लोराइड का अगर बात करें तो C कैपिटल और L क्या जाएगा स्मॉल। तो इसको थोड़ा सा लिखना तरीके से सीखेंगे। छोटा बड़ा ये जो मिस्टेक होती है ये माइनर लगती है लेकिन मेजर हो सकती है। खाने का सोडा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला याद करेंगे, केमिकल नेम अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे खाने का सोडा और कपड़े धोने का जो सोडा होता है माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है। किसका यहाँ पे NaHCO3। तो NaHCO3 क्या है खाने का सोडा या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको बोल सकते हैं कैल्शियम बाय सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। धारण सोडा वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ये 10H2O क्या है बात करेंगे 10H2O की, तो जब किसी मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है इसमें क्या है आपके जल है मतलब पानी है, वाटर, एक मॉलिक्यूल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करता है कंटेन करता है अपने अंदर। मतलब एक मॉलिक्यूल जो ये आपका सोडियम कार्बोनेट है इसमें 10 जो है वो क्या होते हैं H2O के अणु विद्यमान रहते हैं, जल के अणु विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टलन वाटर या फिर क्रिस्टलन जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। यहाँ पे हाफ H2O क्या है अगेन क्रिस्टलन वाटर है। कैल्शियम सल्फेट के एक अणु के अंदर जब आधा मॉलिक्यूल H2O विद्यमान होता है तो वो उस फॉर्म में क्या होता है कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनके जो केमिकल फॉर्मूलाज है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ मूव टू चैप्टर की तरफ अगर चले तो चैप्टर में आपके 6 टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब 6 केमिकल दिए हुए हैं, उनके बारे में ये कैसे बनते हैं, इनका जो बनने की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन और इनके गुणधर्म मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इनके यूज क्या क्या है, ये सारी चीजें दी हुई है हर एक टॉपिक की, ठीक है। तो इसको लिखने का पैटर्न भी लिख लेगा। हमारे पहले बात करें सारे केमिकल की, तो केमिकल आपका कौन सा है सोडियम क्लोराइड मतलब जो कॉमन सॉल्ट है, खाने का सोडा खाने का नमक कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल नेम है वो आप बताएं। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 6 टॉपिक आपके बुक में दिए हुए, मतलब
पक्का आना है, डेफिनेटली आना है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसको करना कैसे है, कैसे हम शुरू करेंगे, कैसे हम लर्न करेंगे, कैसे हम नोट डाउन करेंगे, वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट दिया हुआ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की बात करें कि सोडियम क्लोराइड पहले जनरल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, खाने का नमक, ठीक है भाई, कॉमन सॉल्ट है। इसके बाद में ये बनता है कैसे है, वो पूरा हम लिखेंगे, इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, इसको बनने का तरीका, या फिर हिंदी में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब इसका कॉमन नेम क्या है, खाने का नमक, इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम क्या है, NaCl, फॉर्मूला NaCl। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, बुक में दिया हुआ है, बात करेंगे अभी उसके बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब इसको कैसे बनाते हैं, नमक को हम कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। इसके गुण मतलब नमक दिखता कैसा है, होता कैसा है, कौन से टेम्परेचर पे पिघलता है, तो ये सारी बातें हम देखें तो ये किसमें आएगी, गुण में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका, उपयोग या यूज, तो नमक का यूज क्या क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। और बेसिकली सारा का सारा जो आपके ये 6 आपके तो जो ये टॉपिक है, 6 केमिकल है, इन सबको हमें एक ही पैटर्न से करना है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में भाई जनरल नेम नमक, इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl, इसका गुण क्या है, 4 पॉइंट बुक में दिए हुए हैं, हर एक के 4 पॉइंट आप मान के चलो कि गुण जो है उसके 4 पॉइंट आपको मैं बताना है कि भाई ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, सारी चीजें। और उपयोग में भी एटलीस्ट 4 तो हमें पता होनी चाहिए, हर एक उसके उपयोग। तो बात करेंगे सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की। तो ये अपना पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न मतलब हर इसके लिए रहेगा, अपने जितने भी 6 केमिकल हैं उनके लिए ये आपका पैटर्न रहेगा। कुल मिला के 6 चीजें हैं, यदि हमें 6 के लिए पढ़नी है, सुपर इजी। फर्स्ट सामान्य नाम या जनरल नेम, ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका जो जनरल नेम है वो हमें लिखना है। केमिकल नेम, फॉर्मूला, बनाने की विधि में थोड़ा सा आपको उसका पैराग्राफ बन सकता है, इसकी रिएक्शंस होंगी यहाँ पे। गुण है, ये मैंने पहले बताया, ये हमें 1 2 3 4, उपयोग है 1 2 3 4, इस तरह से चलना है। तो ये अपना पैटर्न रहेगा 6 केमिकल पढ़ने के लिए। शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट या खाने का नमक। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बताइए क्या होता है, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, देखो सबको पता है, हमने सुना है, हाँ भाई खारे पानी की झीलें होती है, सांभर में, डीडवाना में, लोकरंजन में, खारे पानी की जो झीलें होती है उनको क्या करते हैं, क्यारियां बनाते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बना के उनमें क्या करते हैं, पानी इकट्ठा कर लेते हैं। वो पानी क्या करता है, आपको पता है, पानी जो होता है वो गर्मी से वेपरेट हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। नीचे क्या रह जाता है, आपका नमक रह जाता है। इसकी क्या बना लेते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बना लेते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बना लेंगे। देखिए कि आपने नमक कैसे छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई होती है, ठीक है। उसको जो वो जो नमक होता है, उन क्यारियों का जो नमक होता है वो खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। उस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम क्या, उसमें इम्प्योरिटीज जैसे आपको रहेगी मैग्नीशियम क्लोराइड की हो जाएगी। तो ये सारी जो इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है, अशुद्धियाँ जिनको बोलते हैं, उनको दूर करने के लिए इनको क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर नमक का संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन वो होता है, जैसे मानो आपके पास एक गिलास पानी है, आपको उसमें चीनी घोलनी है, ठीक है। तो आप चीनी डालोगे, उसको घोलोगे, वो घुल जाएगी, फिर आप उसमें और चीनी डालोगे, घोल रहे हो, लगातार घोलते जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें चीनी घुलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जो ये सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई चीज घुलना बंद कर दे,
ठीक है। जो घुलनशील चीज होती है वो भी उस सॉल्यूशन में जब घुलना बंद कर दे तो वो जो सिचुएशन होती है वो होती है सैचुरेशन की सिचुएशन होती है, जिसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। कि भाई अब ये संतृप्त हो चुका है, जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना खाएंगे 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 भरपेट खाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एक और खाना नहीं खा सकते, वो सिचुएशन अपनी कौन सी जाएगी, हाँ भाई हम संतृप्त हो चुके हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है वो टैंक में लेंगे, उसको नमक को घोलेंगे, घोलते जाएंगे लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब नमक क्या हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होती है इससे हम ये सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम ऊपर से क्या करते हैं भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड HCl गैस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। HCl गैस जब प्रोवाइड करते हैं तो जो आपकी इम्प्योरिटीज जो होती है ना वो इसमें घुलती नहीं है, और जो आपका नमक जो होता है वो क्या होता है, पैंडे में इकट्ठा हो जाता है। पैंडे में नमक क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब पैंडे का नमक आपके पास है, आप क्या करोगे, ऊपर का पानी निकाल दोगे, और जो पैंडे का नमक है वो आपके पास कौन सा नमक आता है, शुद्ध नमक आता है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है नमक का, कि भाई संतृप्त विलयन बनाएंगे, ठीक है। नमक का संतृप्त विलयन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो कैरियन का जो नमक होता है वो क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है, उसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है, उनको दूर करने के लिए हमें संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। उसमें ऊपर से क्या करते हैं, HCl गैस प्रोवाइड करते हैं। HCl गैस प्रोवाइड होने के लिए नमक होता है वो क्या होता है, नीचे पैंडे में बैठ जाता है, ठीक है। इससे हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और अब जो हमें मिलेगा वो कौन सा नमक होगा, शुद्ध नमक होगा। तो भाई नमक कैसा होता है, आपने देखा नमक कैसा होता है, सफेद होता है। तो सफेद होता है, छोटे छोटे इसके क्रिस्टल होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है, या फिर क्या सफेद क्रिस्टलीय रूप का होता है। देखने में भाई नमक कैसा होता है, सफेद क्रिस्टलीय रूप का होता है। फिर बात करेंगे नमक पानी में घुलता है, नहीं घुलता है, बिल्कुल घुलता है। नमक पानी में जब घुलते हैं तो नमक घुल जाता है, तो सॉल्युबल इन वाटर या फिर जल में घुलनशील होता है। और नमक का क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो नमक के गुण के बारे में बात करें, सफेद क्रिस्टलीय होता है, सबको पता है नमक, आपने देखा होगा नमक कैसा होता है, सफेद क्रिस्टलीय होता है, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस। उच्च गलनांक मतलब नमक को, सिर्फ नमक को आपने देखा होगा, वैसे नमक को गर्म करते हैं तो वो मतलब मिट्टी की जैसे काम करता है, वो जल्दी से मेल्टिंग मतलब गलता नहीं है, मेल्टिंग अपनी मेल्टिंग स्टेट में नहीं आता है। इसका मतलब नमक का जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, उच्च होता है। उच्च गलनांक इसका 1081 कैलोरी, हाई मेल्टिंग पॉइंट 1081 कैलोरी। जल में घुलनशील, सबको पता है नमक क्या होता है, पानी में इजीली घुल जाता है, तो जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर। और जो है जलीय विलयन में आयनिज, जलीय विलयन में आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपने देखा पानी लेंगे, पानी में जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, इसमें जब इसमें करंट छोड़ते हैं तो जो नमक होता है आपका NaCl इसमें बढ़ जाता है Na+ में और Cl माइनस में, मतलब अपने अपने आयन में विभक्त हो जाता है। इसमें एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में अपने अपने आयन में टूट जाता है। तभी आपने देखा होगा जो वर्षा का जो पानी होता है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब उसमें अगर बरसात के दिनों में पानी में अगर करंट निकल जाए तो इजीली फ्लो कर जाता है। तो इसका क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो जो सॉल्ट होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, इसीलिए ये क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाते हैं। तो ये क्या है, आपके नमक कॉमन सॉल्ट के गुण। नेक्स्ट है यूज ऑफ NaCl या फिर नमक के उपयोग तो भोजन में, और खाने के लिए। सेकेंड, भोजन को सुरक्षित रखने में, अचार वगैरह जो होता है उसमें नमक डालते हैं, तो जब नमक जो होता है उसकी वजह से जो भोजन है वो जल्दी से खराब नहीं हो पाता, नमक क्या करता है, उसको सुरक्षित रखता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। थर्ड है फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, आप सबने ना आइसक्रीम खाई है, ठीक है। आइसक्रीम जो होती है, जो बाजार में जो आइसक्रीम होती है वो क्या इसमें मिक्सचर में रखा जाता है,
ठीक है। उस मिक्सचर में क्या होता है, जल्दी से जो आइस होती है वो मेल्ट नहीं होती है। उस मिक्सचर को तैयार करने के लिए उसमें नमक का यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल फॉर NaOH, N2CO3 और NaHCO3, इसका मतलब आपका जो कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जिसको मतलब लेके हम उनको बनाते हैं, जो कच्चा माल जो होता है वो क्या होता है, NaCl या नमक होता है। NaCl नमक पढ़ लिया, ठीक है। NaCl के बारे में, NaCl का लास्ट में क्या देखा था कि भाई इसका जो यूज होता है वो सोडियम आपके हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की मैन्युफैक्चर में किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। तो बात करेंगे नेक्स्ट अपना के जो केमिकल है, नेक्स्ट केमिकल अपना क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा। तो जनरल नेम क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा। केमिकल नेम कास्टिक सोडा का फॉर्मूला, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला याद करेंगे, केमिकल नेम अपने आप याद रहेगा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। Na क्या है, सोडियम, OH क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बनाने की विधि के बारे में बात करें तो ये जो स्टेप्स हैं, मैंने पहले बताया था, ये जो 6 स्टेप्स है, ये आपको हर सब में मतलब जो आपके जितने भी 6 केमिकल्स हैं उन सब में ये स्टेप कॉमन रहेंगे। फर्स्ट भाई जनरल नेम सबका बताना है, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और 6 यूजेस। तो कास्टिक सोडा केमिकल नेम जो है वो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या होता है, NaOH। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, हम क्या करते हैं, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड या नमक, इसका करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है बस वही, पानी में इसको घोल दो, उसके अंदर क्या करो, करंट फ्लो करो, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। विद्युत प्रवाहित करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अपने इमेजिन करो कि अपने पास ये जो आपका वेसल है, इसमें हमने एक तरफ लगाया क्या, 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड पता है आप सबको, एक पे है प्लस चार्ज, एक पे है माइनस चार्ज, ठीक है। 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, प्लस वाले को क्या कहते हैं, माइनस वाले को क्या कहते हैं। माइनस वाला कैथोड रेज, याद करो कैथोड रेज क्या होती है, ऋणात्मक ऋणावेशित होती है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, कैथोड होते हैं। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, कैथोड। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो आपका इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, एनोड। अब इसमें हम क्या करेंगे, NaCl हमने लिया, हमने ले लिया इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, मतलब इसका जलीय विलयन ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया भाई, करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करेंगे तो ये अपने अपने आयंस में टूटेगा। इसके आयंस कौन से हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस वाले की तरफ, प्लस वाले की तरफ यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस वाला, और प्लस कहाँ जाएगा आपका, माइनस वाले की तरफ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, Na प्लस। तो मैन्युफैक्चर में ये होता है कि हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। आपका एनोड जो है वहां पे कौन सी गैस रिलीज होती है, Cl2 गैस रिलीज होती है, क्योंकि Cl जब माइनस आएगा तो आपस में जुड़ेंगे, Cl माइनस आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे। Na ये यहाँ पे जाएगा, तो साथ में लिखेंगे पानी भी तो अपने आयन से टूटेगा। रिएक्शन देखेंगे, NaCl प्लस H2O, तो Na को तोड़े तो Na प्लस और Cl माइनस, इसको तोड़े तो H प्लस और OH माइनस। ऑलवेज रिमेंबर H2O को जब तोड़ेंगे तो H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो अब प्लस वाले के साथ कंबाइन होता है माइनस वाले के साथ, माइनस वाले के साथ कंबाइन होता है प्लस वाले के साथ। तो Cl आपका माइनस जो था वो निकल गया भाई, Cl2 निकल गया, तो इसको हटा दो। उसके बाद में ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और क्या फॉर्म कर लेंगे,
NaOH बचा क्या H। तो यहाँ पे जब एक H प्लस दूसरे H प्लस से मिलेगा तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो कहाँ रिलीज होगी, अपने कैथोड पे रिलीज होगी। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम NaCl का जो है जल आपका नमक का जो है वो जलीय विलयन का क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और जो कैथोड के नीचे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, NaOH प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन जितने भी हैं, मतलब किसी में नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी रिएक्शंस कंप्लीट करनी आती है, प्लस मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो खुद में ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिर से देखते हैं। क्या लिया, NaCl लिया, बिल्कुल लिया। H2O से क्या करवाया, कंबाइन करवाया, बिल्कुल करवाया। क्या निकला, क्या बना, NaOH बना, हाइड्रोजन गैस निकली और क्लोरीन गैस भी निकली। रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, करेंगे। तो NaOH हमें क्या मिल गया, NaCl से प्राप्त हुआ। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा। तो इस तरह से NaOH या कास्टिक सोडे का निर्माण किया जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, कास्टिक सोडा आपने देखा होगा तो हाथ लगाने में कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, हल्का सा से सोप के जैसे लगता है, चिकना होता है, ठीक है। सफेद कलर का होता है। तो पहला जो है गुण है, प्रॉपर्टी है, वो क्या जाएगी कि भाई सफेद कलर का चिकना पदार्थ होता है, व्हाइट सोपी सब्सटेंस। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, 591 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, तो उसका गलनांक जो है वो 591 केल्विन। लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल नहीं होता पर इजीली नमक की जैसे जल्दी से नहीं घुलता है, मतलब आप डालोगे तो आपको टाइम लगेगा, उसको घुलने में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे करके घुलता है। तो लेस सॉल्युबल इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहां पे जो कंसेप्ट आता है कि जो आपने पढ़ा है हमेशा, जो H प्लस देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जो OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो NaOH जो है, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस। तो OH माइनस देता है, बहुत इजीली देता है, बहुत जल्दी देता है, पूर्ण तरह आयनित हो जाता है। तो जो पूर्ण तरह आयनित हो जाता है मतलब पूरे के पूरे विभक्त हो जाते हैं अपने अपने आयनों में, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्षार, स्ट्रॉन्ग क्षार है, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। तो NaOH जो है वो क्या है, प्रबल क्षार है। क्रिस्टलाइन, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन, या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। यूज की बात करें तो कास्टिक सोडा का जो यूज है वो पहला है सोप, पेपर एंड सिल्क इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिल्क इंडस्ट्री। मतलब जो सोप है, आपकी पेपर और सिल्क इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट का मतलब है बॉक्साइट के निष्कर्षण में, बॉक्साइट एस्क होता है, ठीक है। इसके निष्कर्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को शुद्ध करने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब आपकी जो वसा है, तेल है, इनके निर्माण में किसका यूज होता है, कास्टिक सोडे का यूज होता है। लेबोरेटरी रिएजेंट मतलब प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक जब लैब में कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो एज ए रिएजेंट वहां पे क्या आता है, कास्टिक सोडा काम में